So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स के ऊपर, कक्षा 7 विषय गणित के ऊपर। प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। हम मैथ्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम फ्रैक्शंस को सीख रहे हैं। तो आज फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ठीक है, फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एडिशन का हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के बेस्ड जो है, हम मिक्स क्वेश्चन जो है आज की क्लास में करेंगे। तो जरा जल्दी से एक दो क्वेश्चन देखेंगे और फिर आप जो है उसको करने की कोशिश खुद से भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। आपको जो है सबसे पहले दो फ्रैक्शन को जोड़ना है, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। जब जब जोड़ना हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दो चीजें ध्यान देनी है। एक, भिन्न को जो है हम अंश बटे हर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दो भिन्न दे रखी है, 2/3 और 4/5, है ना। चलिए 2/3 और 4/5 हमने यहाँ पर एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन ले रखी है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या होता है, अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देनी है। जो दोनों के हर हैं उनकी क्या कर देनी, गुणा कर देनी। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। इनकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी सबसे पहले। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या करना है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करो जरा। 5 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 10, और 3 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो आएगा 12। और बीच में ये वाला साइन लगा देना, प्लस वाला। समझ में आ गया, कितना आसान है ना। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 3 और 5 की गुणा करनी है, ठीक है। उसके बाद 5 की गुणा 2 के साथ, 3 की गुणा 4 के साथ करी, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 और 12 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 और 12 को जब जोड़ते हैं तो आता है 22। तो हमारा आंसर आ गया 22/15। ये आ गया हमारा उत्तर। देखिए कितना आसान है ना। अब दो तीन क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, इनको आप ट्राई कीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। को ट्राई कीजिए। मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ टाइम दे रहा हूं। जल्दी से आप पहले क्वेश्चंस को जो है नोट डाउन कीजिए। ये आपके पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2.5 मिनट का टाइम देते हैं आपको, ठीक है। और जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। बिल्कुल इधर वाला क्वेश्चन देख करके सॉल्व करना है, जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया। जल्दी नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करें इसे।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बातें जो है आपको समझ में आई होंगी और आपने क्वेश्चन जो है ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब मैं अगर आपसे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करूं तो आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले 7 और 2 की गुणा कराई होगी तो 14 आया होगा, ठीक है। फिर इसकी 6 के साथ गुणा, इसकी 3 के साथ गुणा, तो आपको मिला होगा कुछ ऐसे 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 7 तियां 21, 7 3 21। अब क्या करना है, ये काम कर दिया तो हमारा काम जो है हो गया। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 12 और 21 को तो कितना आएगा 33 आएगा अपॉन 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ना। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 7 और 5 की करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 5 की 8 के साथ, 7 की 6 के साथ, तो क्या आएगा 7 5 जा 35 आ जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा और 7 6 जा 42। बस इतना सा काम कर देना है आपने। इतना सा काम करने के बाद आपको अब क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा देखेंगे जरा, ये आएगा 82 अपॉन 35 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन करें इनका सॉल्यूशन, जल्दी से इनका सॉल्यूशन जो है नोट डाउन करें। चलिए, तो अब इससे थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपको देते हैं। एक लेवल आगे चलेंगे, इससे थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। अब की बार क्या होगा हमारे पास, देखना जरा, अब की बार क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए आपकी बार 3 आ गए हमारे पास पेयर में। कितने आ गए, 3 आ गए। अब 3 देख करके हमको डरना नहीं, 3 को देख करके डरना नहीं है। पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो। इतने पार्ट को सॉल्व करना हमको आता है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी गुणा करते हैं, इसको इधर इसको इधर, पहले इतना सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना सा तो हमें सॉल्व करना आता है। 1/2 और 4/5 को कैसे जोड़ना है तो हमने अभी सीखा। 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 एकम हो जाएगा 5 और 4 दूनी हो जाएगा 8। अब इसे जोड़ करके कितना आया, 8 और 5 13/10, ठीक है। इतना काम हो गया। अब जो ये बचा हुआ है ना, ये 2/3, इसको आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले 2 को जोड़ दिया, 2 को जोड़ना तो हमको आता है, और फिर उसके बाद इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ना तो हमें आता है, इन दोनों की गुणा कर देंगे, इसकी इधर और इसकी इधर, वही काम करना। 2 को जोड़ना तो हमें आता है, 3 में दिक्कत हो जाएगी। तो 10 3 30 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा, और बस इसे जोड़ देंगे तो 59/30 आ जाएगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो जब 3 दिखे तो 3 में डरना नहीं, पहले 2 वालों को जोड़ो, जो आएगा उसके साथ फिर तीसरे को जोड़ो। पहले इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, और इसके साथ फिर इसको जोड़ दिया। देखो 2 को तो हम जोड़ सकते हैं, है ना, कितना आसान है। चलिए करते हैं फिर से, आपको फिर से और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इस तरीके से। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने पर कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 7 3 21, 5 3 15 और 7 4 28। अब जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 43/21, ठीक है। और अब क्या करना है, ये वाला 2/3 अब यहाँ पर भी लिख दो और यहाँ पर भी लिख दो। बस जब इतना काम कर दिया तो उसके बाद इसे क्या करेंगे, अब हम 2 को तो ऐड करना जानते हैं, इनको कैसे ऐड करेंगे, 21 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 63, और 43 3 जा मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। 43 3 जा पहले, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो इसकी गुणा करने पर आएगा 129, और 21 2 जा 42। तो जो आपसे मल्टीप्लाई ना हो वो आप साइड में करके देख लेना। और ये 3 से कटेगा, हमको रिड्यूस करना भी आना चाहिए। 3 की टेबल में आ जाएंगे दोनों के दोनों, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 अपॉन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 से कट रहा है ना। 3 7 जा 21,
3 वन जा 3, 3 9 जा 27। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19/7। तो अगर ये किसी एक के टेबल में आ रहे हैं तो आपको उसको काटना भी है, ठीक है। अगर आपके किसी के टेबल में आते हुए दिख रहे हैं तो आपको इसको काटना भी है, कैंसिल आउट भी करना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। अगर आप यहां तक भी कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी वेरी गुड है। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, वन अपॉन टू प्लस 3/5 प्लस 2/3। दूसरा क्वेश्चन है 1/6 प्लस 2/3 प्लस 5/2। चलिए ये दो क्वेश्चन आप जो है जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए। मैं आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ आपकी बार, ठीक है। 3 मिनट्स का टाइम है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे, आराम से, बिल्कुल टाइम लगा करके अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और ढंग से सॉल्व करना है, आंसर सही आना चाहिए। बस अच्छे तरीके से सॉल्व करें, जो बातें बताई गई हैं उस हिसाब से आप सॉल्व करें। चलिए आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, आपने किया होगा सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका जल्दी से। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने में क्या होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। और 5 1 जा 5 होगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसकी इधर 5 1 जा 5, इसकी इधर 2 3 जा 6, ठीक है। और अपॉन में क्या करा, अपॉन में इन दोनों के कर दिया आपस में। बस यही काम करना है, ये ध्यान रखना है किसकी कहाँ करनी है, कहाँ लिखना है, बस इतना सा काम करना है। और ये 2/3 बचा, इसको साथ में ऐसे ही लिख दिया, इसको अभी कुछ नहीं करा, इसको बस ऐसे ही लिख दिया। अब देखो अब क्या किया, अब 5 और 6 11/10 हो गए, और ये 2/3 फिर से जो होगा ऐसे ही लिख दिया। अब ये दो हो गए ना, अब इन दो को तो कर सकते हैं ऐड, बस इन दो को ऐड कर दीजिए। अब तो वहाँ क्या होगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा, और 10 2 जा 20 हो जाएगा। बस इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 53/30। ये हो गया हमारा आंसर। बताओ समझ में आई नहीं आई बात, है ना। आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों ने करा है इसे सॉल्व। चलिए अब यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी सेम काम करेंगे। इन दोनों को आप चाहे तो इधर भी ऐड कर सकते हैं पहले, फिर इस वाले को ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले इन दोनों को कर दो, जो आएगा उसको लास्ट में 5/2 को कर दो। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद 5/2 को ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद 5/2 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और 12 और 3 हो जाएगा 15/18, और 5/2 को ऐसे ही रखो। अब जरा ध्यान दो, ये 15 और 18 3 की टेबल में आते हैं, 3 पंजे 15, 3 से 18, तो हो जाएगा 5/6 प्लस 5/2। तो ये जो 5/2 है इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बस मुझे लिखते जाना है जब तक ये वाला पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब ये वाला पूरा सॉल्व हो गया, दो फ्रैक्शन बन गए, बस अब इनको ऐड कर लो। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 6 5 जा 30। तो 30 और 10 हो जाएगा 40/12। अब देखो ये भी दो के टेबल में आ रहे हैं, 2 6 जा 12 और 2 20। फिर से 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 10। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 10/3। बताओ बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई। अगर आप यहाँ तक भी पहुंच रहे हैं तो भी ठीक है, काटने की बात नहीं आ पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम चैप्टर में सीखेंगे आगे। बस जो है आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए तो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो कुछ होमवर्क लिखेंगे आप, और इसे याद से आप करके आए। होमवर्क में आपको क्या करना है, 3 4 क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन करें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे।
मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।